हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में अपने जीवन के संघर्ष की कहानी सुना रही हूँ, जिसमें अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की कहानी में क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी कहानी में बताने वाली हूँ कि बच्चे होने के बाद, यानी कि बच्चे छोटे होते हैं जब, तो महिलाएं इनकम के लिए कितनी परेशान होती हैं और बच्चों की वजह से काम नहीं कर पाती। तो कैसे काम करें और क्या करें। और मैंने अपने बच्चे होने के बाद, यानी मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो मैंने अपनी इनकम के लिए कैसे अपने बच्चों के रहते हुए भी काम किया। ये सारी परेशानियां, ये सारी मुसीबत जो होती है बच्चे के होने के बाद, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो महिलाएं परेशान होती हैं अगर उनके घर वाले परेशान करते हैं और वो अपना इनकम खुद जनरेट करना चाहती हैं और कर नहीं पाती। आज हम ऐसी कुछ बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है। और आप जो भी अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में ऐसा है कि इनकम करना बहुत ही आसान हो चुका है, इंटरनेट का जमाना आ चुका है। पर जब आज के समय में महिलाएं बात करती हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप को मजबूर बताती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं उनका हौसला बढ़ाऊं, कैसे मैं उनके लिए कुछ करूं कि वो कुछ कर पाए। तो मैं उनके लिए ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, जो कि अपने बच्चे छोटे होने के बाद भी मेरे पास भी कोई सोर्स नहीं था, ज्यादा मेरे पास कोई रहने वाला नहीं था, मैं भी पीतमपुर में अकेली आई थी। फिर भी मैंने ऐसा कुछ किया जो कि हर महिला कर सकती है। अगर मैं कर सकती हूँ उस जमाने में, उस समय में जब ना तो इंटरनेट था, ना ज्यादा इतना साधन था, सुविधा थी। आज के समय में इतनी सुविधाएं होते हुए भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी बातें करती हैं कि मैं कैसे क्या करूं। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ खुद अपनी कहानी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकती है, और आज के समय में तो बहुत आसान है ये सारी चीजें करना। तो फ्रेंड्स, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने उसमें बताया था कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उन्हें मायके में छोड़ के आई थी। पर जब मैं पीतमपुर आई तो कुछ दिनों बाद मैंने मेरे छोटे बेटे को, जो मेरा सबसे छोटा बेटा था, उसको मुझे मेरे पास रखने की इच्छा हुई। मैंने सोचा कि मैं काम कर रही हूँ पर मैं बच्चों से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तो बड़ा बच्चा तो चलो ठीक है, कुछ बड़ा था वो पढ़ाई कर रहा था, पर छोटा वाला KG 2 में था शायद। तो मैंने बोला कि मैं एक बच्चे को अभी अपने साथ रखूंगी, भले कुछ भी हो। और मैंने उसको पीतमपुर अपने मम्मी के यहाँ से लेके आ गई। जब उस समय मैं उसको अपने साथ लेके आई तो सिर्फ हम दोनों थे, हस्बैंड वाइफ। साथ में हमारे कोई भी फैमिली नहीं थी, हमें यहाँ किराए के मकान में रहना पड़ता था, सिर्फ हमारे पास पड़ोसी थे। ऐसे में क्या होता है कि आपको अपने पास पड़ोसियों से भी अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। कभी कभी एंड टाइम में पास पड़ोसी भी मदद करते और काम में आ जाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि ज्यादातर तो ऐसा होता था कि जब हम हस्बैंड वाइफ थे, वैसे तो मेरे हस्बैंड हमेशा कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, पर कुछ समय ऐसा था कि कुछ बातें थी कि वो कहना सुन लेते थे और मान लेते थे। शायद इसी वजह से है कि कुछ चीजें उनमें थी ऐसी कि मेरा सपोर्ट करते थे, जिस वजह से मैं आज तक उनके साथ रह पा रही हूँ। छोड़ने की तो बहुत कोशिश की, उनकी आदतें भी बहुत खराब थी, पर बोलते हैं ना कि जब इंसान खराब होता है तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छी आदतें भी होती हैं। तो ऐसे ही कुछ आदतें उनकी अच्छी थी कि थोड़ा बहुत मेरा कहना सुन लिया करते थे, भले लड़ाई झगड़ा करते थे पर कहना सुनते थे, ये अच्छी आदत थी। तो मैं हमेशा मैं यही बोलती थी कि अब मेरा बच्चा आ गया है तो तुम क्या करो कि तुम नाइट ड्यूटी कर लो, मैं फर्स्ट ड्यूटी करूँगी। तो यानी कि हम लोगों ने, जैसे लेडीजों की तो जनरल फर्स्ट ही रहती है, तो उनको मैंने नाइट करने का बोला और दिन में मैंने बोला कि बच्चे को संभाला करो, और फिर मैं ड्यूटी जाने लगी।
जब मैं ड्यूटी जा रही थी मेरे बच्चे को वो संभालते थे, ड्यूटी करके आते थे, रात भर जग के आते थे, उसके बाद भी वो बच्चे की ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उन्हें फर्स्ट और नाइट दोनों करना पड़ा, यानी कि मजबूरी बन गई थी। कंपनी वालों ने बोला कि नहीं करोगे तो हम नहीं रख पाएंगे तुम्हें। तो फिर हमने क्या किया कि किसी तरह पड़ोसियों को मनाया और बच्चे का खाना रख के पड़ोसियों के पास आ जाते थे, बच्चे को उनके पास छोड़ देते थे कि वो उनकी केयर करेंगे। तो एक पड़ोसी ऐसे थे, बोले कि तुम ड्यूटी करो, हम तुम्हारे बच्चे का देखभाल कर लेंगे। इस भरोसे में उनके भरोसे अपने बच्चे को छोड़कर ड्यूटी चली जाती थी। छोड़ना तो नहीं चाहती थी पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हस्बैंड इतनी इनकम जनरेट कर नहीं पा रहे थे कि जिससे कि मैं यानी कि घर पे रह सकूं, जिसके लिए मुझे भी काम करना पड़ा और मुझे मेरे बच्चे की परवरिश करने में बहुत प्रॉब्लम आई। मैं उसे पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के चली जाती थी। मेरा मन तो हमेशा वही लगा रहता था, फिर भी जबरदस्ती में इनकम के लिए ड्यूटी करती थी। स्कूल जाने लगा था, KG 2 किसी तरह स्कूल छोड़ के आते थे, 2-4 घंटे पड़ोसियों के पास रहना पड़ता था। 8 घंटे की ड्यूटी थी, 4 बजे तक मैं वापस आ जाती थी। तो ऐसा करके मेरा बच्चा कम से कम 4 साल का रहा होगा, 3-4 साल का। उस वक्त मैं उसे पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के चली जाती थी। पर आजकल मैं देखती हूँ कि महिलाएं अपने फैमिली वालों के पास तो बच्चों को नहीं छोड़ पाती। ये भी बात है कि प्यार करना जरूरी है बच्चों को, पर इतना भी प्यार नहीं करो कि आगे तुम ना तो बच्चे बढ़ पाए और ना तुम बढ़ पाओ। बच्चे को सिर्फ माँ की जरूरत तब तक होती है जब तक वह माँ का स्तनपान करता है। उसके बाद उसकी देखभाल थोड़ी देर के लिए कोई भी कर सकता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे होने के बाद भी बाहर कुछ काम करना चाहती हैं, तो उनकी आदत ऐसे डलवाएं कि वो आपके फैमिली मेंबर या किसी के साथ भी रह सके। हमेशा अपने पास ही उसको इतना प्यार मत करिए कि वो आपसे अलग ही ना हो पाए और आपसे दूर ना रह पाए। 2 मिनट के लिए भी अगर आप छोड़ो उसे तो वह यानी कि रोने लगे या परेशान हो जाए, तो जिसकी वजह से आप भी, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। पर ये सब प्रॉब्लम तो उस समय आती थी, ये सारी समस्याएं उस समय आती थी जब मैं घर पे कुछ काम बहुत मुश्किल से कर पाती थी। और उस समय घर पे काम करना इतना आसान भी नहीं था, या तो बाहर जाओ या तो घर पे रहो, तो कम पैसे मिलते थे, काम उस तरीके से हो नहीं पाता था। पर आज के समय में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के समय में यानी कि महिलाओं के लिए जो भी है, पुरुष है महिला, पुरुष तो बाहर जाके काम कर लेते हैं, उनके लिए तो इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। पर जहाँ महिलाओं को अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है और साथ में पैसे कमाने के लिए भी काम करना पड़ता है। कभी कभी घर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। पुरुष यानी कुछ ऐसे निकल जाते हैं या उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से घर में परेशानियां आती हैं, पैसे की, इनकम की, हर चीज की। तो महिलाएं सोचती हैं कि मैं बच्चों के साथ अपना कुछ काम कर सकूं। तो जो महिलाएं घर पे रह के काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि महिलाएं आज के समय पे घर पे रह के काम कर सकती हैं और अपने बच्चों के साथ में देखभाल भी कर सकती हैं। ये सब मुझे उस समय नहीं मालूम था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और परेशानियां उठानी पड़ी। साथ में मेरे बच्चे को भी बहुत परेशान होना पड़ा। मेरा बच्चा दूसरों के भरोसे रहता था, कभी खाना खिला दिया टाइम पे तो कभी नहीं भी खाता था, कभी इधर उधर खेलने चला जाता था, कोई उसे ध्यान नहीं देता था। पड़ोसी ही है, पेरेंट्स तो थे नहीं, उतना ध्यान नहीं रख सकते जितना एक पेरेंट्स रख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे जब तक छोटे हैं और आप घर पे रह के काम करना चाहती हैं, मेरी जैसी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने घर पे रह के ही इनकम जनरेट कर सकती हैं और अपने बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करिए कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, अगर आप अपने मोबाइल में थोड़ा वर्क कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकती हैं और इतना इनकम कर सकती हैं कि आप अपने घर पे रह के अपने घर की हेल्प कर सकती हैं, घर में हाथ बटा सकती हैं इनकम में। तो जब तक आपके बच्चे छोटे हैं और आज के समय में आप ये सब करना चाहती हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए और आप ये सब कर सकती हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं ये काम मैं बाहर भी काम करती हूँ और घर से भी मैं ये काम कर रही हूँ। तो आपको मैं पूरा बताऊंगी कि आप घर पे रह के कैसे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं कि आज की महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर आज की महिला चाहती है कुछ, कोई भी चीज, कोई भी समस्या
बाधा नहीं डाल सकती। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपने अंदर से ताकत बना ली है कि मुझे ये चीज करना है, तो आप जरूर कर सकती हैं। ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने कोशिश करी। जो भी अवसर मेरे सामने आया मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं, कभी ठुकराया नहीं। जो भी अवसर आया उसको मैंने करने की कोशिश की। मैंने सोचा ये अवसर मुझे मिला है, मैं जरूर करूंगी। और आज तक मैं सिर्फ अपने अवसर को सही समय पे काम करने की वजह से, अवसर मिलने पे उसे गवाया नहीं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्योंकि मेरे हालात, मैंने आपको बताया कि बहुत ही ऐसे खराब हालात थे मेरे कि जैसे कि उन हालातों से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। पर सिर्फ मेरी हौसला, मेरी हिम्मत और मेरे अवसर को न छोड़ने की आदत, ये चीजें मुझे आज यहाँ तक लाई। आज मैं आपके सामने YouTube पे आपको वीडियो बना के बता रही हूँ जो सारी चीजें ना, इसके लिए भी मुझे अवसर था। ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये अवसर मुझे कैसे मिला कि मैं आपके सामने ऐसी बातें कर पा रही हूँ। मैं YouTube चैनल पे कैसे आई, ये सारी कहानी भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। पर आज सबसे पहले आपको यही कहानी है कि अगर आप घरेलू महिला हैं और आप अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ कुछ इनकम जनरेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप जरूर कर सकती हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आजकल कोई चीज असंभव नहीं है। आजकल पैसे कमाने के इतने सोर्स हो चुके हैं, सिर्फ हमें उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। हमें वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम जो काम करेंगे वो कर सकते हैं। और रही बात ये कि हम नहीं कर सकते, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके सामने कोई अवसर आता है, आप चाहते हैं कि ये काम मुझे सामने आया, मैं इसको करूँ। जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं ये चीजें बता रही हूँ, ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक अवसर है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आप ये वीडियो देख पा रहे हो और आपके पास ये वीडियो आया है, तो समझ लीजिए कि एक अवसर आपके पास आया है और इसे आप छोड़िए मत, इसे जरूर करिए। और आप मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना और मुझसे बात करना। तो आप बात करिए और मैं आपको इनकम करने के जरूर ऐसे उपाय बताऊंगी जो आप घर पे रह के और अपने बच्चों की परवरिश के साथ वो काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर करिएगा और ये वीडियो आप शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज की महिला मजबूर ना बने। मैं महिलाओं को चाहती हूँ कि आज के समय में वो हार ना माने कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर शराबी है, मारपीट करने वाला है, पैसे नहीं कमा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, उस हालात में आपके बच्चे छोटे हैं, फिर भी आपको मजबूर है सहने के लिए, तो आप उस मजबूरी में मत रहिए। आप हिम्मत करिए और आप कुछ कर सकती हैं, जैसा मैंने किया। मेरी कहानी आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे इतने बच्चे छोटे थे, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं था, फिर भी मैंने हिम्मत रखी। बच्चों को भी मैंने इस हिसाब से ढाल दिया कि वो मेरे बिना रह सकते थे। ये सब करने की जरूरत होती है और मैंने खुद किया। आज मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, पर जब वो छोटे थे मैंने उनकी परवरिश भी करी और बाहर इनकम भी करी। तब मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं मिला था कि मैं घर पे रह के आराम से इनकम जनरेट कर सकूं। पर आज के समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। और ये कह के तो बिल्कुल मत हार मानिए कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे काम करूं। बिल्कुल भी आपके बच्चे आपके काम में बाधा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने घर पे रह के अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ ये काम कर सकती हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं ऐसा कुछ काम करने के लिए, तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, आप जरूर हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाती थी। उस वक्त मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का वो आप समझ नहीं सकते। जब मैं बच्चे को छोड़ के जाती थी और मेरा मन लगा रहता, कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बहुत परेशानी में आ जाता था। मुझे कॉल आता था, मुझे अचानक से उसके पास आना पड़ता था। सोचिए मेरी सिचुएशन कैसी रहती होगी। फिर भी मैं उस वक्त हार नहीं मानी, मैंने उन सिचुएशन को हैंडल किया और मैं काम करती रही। आज मेरे लगातार रेगुलर और लगन के साथ काम करने का नतीजा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेहनत, लगन और सोच और हिम्मत के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हार बिल्कुल मत मानिए। तो फ्रेंड्स, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को मैं छोड़ के गई थी शायद मैं छोड़ के गई थी अपने पड़ोसियों के पास।
मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, 4 बज रहे थे शायद, तो उस वक्त मेरा आने का टाइम हो रहा था। उसी वक्त ऐसा हुआ, ये तो अच्छी बात है कि मेरा उसी वक्त आने का टाइम हो रहा था और मैं उसको छोड़ के गई थी, तो अचानक से वो खेल रहा था और किसी बच्चे ने उसको पत्थर मार दिया सर पे। अब यहाँ सर पे पत्थर पड़ा और बहुत तेज उसका ब्लड बह रहा था। मैं जैसे ही आई अचानक से, तो उसी वक्त मुझे यानी कि ये पता चला कि उसको पत्थर से चोट लगी और किसी ने, सेम वही टाइम था। ये बहुत अच्छी बात थी उस वक्त के लिए। अगर वो थोड़ी देर हो जाती है, यानी कि रिस्क, कितना बड़ा रिस्क था बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ के जाना। उस वक्त भी मैंने रिस्क लिया भगवान के ऊपर विश्वास करके। अब क्या बताऊं कि क्या सिचुएशन होती है, फिर भी मैंने वो रिस्क लिया, बच्चे को अकेले छोड़ने का रिस्क, पड़ोसियों के साथ छोड़ने का रिस्क। और फिर उस वक्त क्या हुआ कि जब उसके सर पे चोट लगी तो मैं ना बिल्कुल आके देखती हूँ, तुरंत उस पर हाथ लगा लिया और एक बाइक जा रही थी, उनसे लिफ्ट ली और मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। उसको 3 टाके आए थे। फिर भी मैं उस वक्त यानी कि घबराना छोड़ के मैं उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गई। एक माँ होती है तो घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है, तो ये अपने को नहीं करना। एक माँ में वो हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हर फैसले, हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत। माँ कमजोर नहीं होती कभी भी। इस दुनिया में माँ से बढ़ के ताकतवर कोई भी नहीं होता। आपने झांसी की रानी की कहानी सुनी होगी। झांसी की रानी का उदाहरण हर कोई देता है, तो सबको ये कहानियां लगती है। कहानी नहीं है, ये रियलिटी है और हकीकत है कि जब झांसी की रानी को युद्ध लड़ना था, उस वक्त उसके बच्चे को, यानी कि वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उस वक्त उसने अपने बच्चे को पीठ पे बांध लिया और लड़ाई करने के लिए मैदान पे उतर गई। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं युद्ध कैसे करूंगी। तो आप क्यों सोच रहे हैं ये सब कि मेरे बच्चे छोटे तो मैं काम कैसे करूंगी। जब उस वक्त, उस समय झांसी की रानी युद्ध लड़ सकती थी, तो क्या आप इस समय पे, आज के समय पे आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते घर पे रह के? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको ये झांसी की रानी की कहानी में इसलिए बता रही हूँ कि अब में हिम्मत आए कि औरतें क्या नहीं कर सकती। हमारे देश की औरतों ने क्या क्या नहीं किया, तो फिर हम कमजोर किस लिए हैं? एक माँ कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। एक माँ में बहुत बड़ी ताकत होती है अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। एक सोच रखिए कि अगर हम आज अपने बच्चों के साथ सपोर्ट उनको देंगे, आज हम उनके लिए कुछ करेंगे, तो क्या, यानी कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उन बच्चों की परवरिश करने भर से क्या हो जाएगा। उनके लिए हमें इनकम भी कमाना जरूरी है। अगर हमारे घर पे इनकम के सोर्स कम है तो ये उन महिलाओं के लिए है जिनके घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, खर्चा नहीं चलता, हस्बैंड लड़ाई झगड़ा करते हैं, सही ढंग से इनकम नहीं करते हैं, तो उन महिलाओं को अपने हस्बैंड के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। घरों में ऐसे लड़ाई झगड़े और पति बिल्कुल नाकारा और निकम्मा होता है, उन घरों पे महिलाओं को आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है और खुद सेल्फ डिपेंड, यानी कि खुद अपनी आत्मरक्षा और अपनी इनकम खुद जनरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैंने ये सब किया, तभी आज मैं उस सिचुएशन से निकल पाई हूँ, क्योंकि मैं आज सेल्फ डिपेंड हूँ और आज उनका अधिकार मुझ पे उतना नहीं चलता जितना कि पहले चलता था। आज वो मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे, तो इसके लिए हिम्मत रखनी पड़ती है। वो हिम्मत मैंने रखी और मैंने हर हालात में लड़ाई किया, झगड़ा किया, मुकाबला किया, सिचुएशन का सामना किया, हैंडल किया। मैंने बच्चे छोटे हैं या मैं कैसे करूंगी, मुझे कुछ आता नहीं है, इन सब चीजों के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने हार नहीं मानी और मैंने कुछ किया और कुछ करा। इस तरह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जो कि आज मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आज मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये सब करने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं सारी कहानी आपको बता चुकी हूँ, आप उन वीडियो के लिंक आप देख सकते हैं। पर मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं से कि हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। ये आपने सुना होगा, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, हमसे आगे कौन। अब वो किस तरह से है, मुझे थोड़ी सी लाइन याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बताया है कि अगर हौसला है तो हिम्मत आ ही जाती है। और
रही बात कोई काम शुरू करने की कि आपको नहीं आता, तो अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा हो तो आप सिर्फ शुरुआत कर दीजिए, सोच के साथ। अगर आप करना चाहते हो सिर्फ शुरुआत कर दीजिए, आगे के रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, फैक्ट्री पे आई मुझे मशीन चलाना नहीं आता था, फिर भी मैं बैठ गई मशीन पे, तो मुझे आगे के रास्ते खुलते गए, मुझे यानी कि मशीन को ऑपरेट करना, चलाना। वैसे ही बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, आगे की कहानी में आपको पता चलता जाएगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। फिलहाल आज के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए, और आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है। बच्चे होने के कारण अपने आप में हार मान जाती है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकती, मुझे इन्हीं हालात में रहना पड़ेगा, मैं इन हालात से निकल नहीं सकती, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एक गलत फहमी है। आप भी मजबूत बनिए और अपने बच्चों को भी मजबूत बनाइए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपके बच्चे भी जरूर मजबूत बनेंगे और वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। और आप हस्बैंड वाइफ अगर सपोर्ट है दोनों का, तो आप दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कहीं बाहर भी जाके काम कर सकते हो। और अगर आप नहीं जाना चाहते बाहर, तो आप घर पे रह के भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं खुद कुछ ऐसे काम कर रही हूँ जो कि मैं आज घर पे रह के भी करना चाहूँ तो उन कामों को कर सकती हूँ। बाकी मैं जॉब करती हूँ, उसके साथ साथ मैं उन कामों को भी करती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी घर पे रह के उस काम के बारे में पता चले कि ऐसा क्या काम है, तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें। आपको मैं जरूर बताऊंगी कि आप घर पे रह के कैसे काम कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, ताकि उन मजबूर और परेशान महिलाओं को मैं एक विश्वास दिला सकूं, एक प्रेरणा दे सकूं कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत ताकतवर हो और आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हमारे वीडियो अच्छे लगे हों और आपको हमारे विचार कैसे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट भी ज़रूर करिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।